यहाँ शोगो साइको को रोते हुए हक करके संभालता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं कि हमने हक किया। शोगो पूछता है कुछ हुआ है क्या? साइको सारी बात शोगो को बताकर कहती है, पहले जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ मुझे लगा कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगी, बट अब लग रहा है वो सब आसान नहीं है। जब मिस्टर जिन्पू ने मुझे बताया कि मैं बिल्डिंग को रेनोवेट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे लगा कि मुझे एक नया रास्ता मिल गया है, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं समझा। शोगो कहता है, तुमने मिस्टर जिन्पू का नाम ताकू के सामने लिया, उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। साइको को ताकू की बात याद आती है जिसमें वो जिन्पू से नफरत करता है। वो सोचती है उन दोनों का क्या रिलेशन हो सकता है। साइको घर वापस आती है, वहाँ ताकू उसका वेट करता है। बाद में ताकू कहता है, सॉरी, जो भी तुम्हारा गोल है वो तुम्हारा चॉइस है, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि जो भी सोच रही हो तुम, मुझे वो बहुत पसंद है। जब हम सभी ने रेनोवेट किया मैंने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देखा, बट उसने तुम्हें कुछ बातें कही जैसे कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। साइको पूछती है, तुम्हारा मिस्टर जिन्पू के साथ क्या रिलेशन है? ताको बताता है, वो इंसान मेरा फादर है। साइको शॉक होकर पूछती है, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ताकू कहता है, इसमें जानने की क्या बात है, मुझे भी तो तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है। मिस्टर शोगो और मारिन को पहले से यह सब पता है, जब मैं कॉलेज में आया। बाकियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं अपने फादर के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। जब तुम मुझसे मिली तुम बहुत खुश लग रही थी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने तुम पे गुस्सा निकाल दिया। आई एम सॉरी। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? साइको हंस के मना करती है। ताकू पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? साइको उसे रोकती है, तभी पीछे से मारिन और मिनिगावा उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। यहाँ साइको और सभी कॉलेज में माकोतो जिन्पू का स्पेशल लेक्चर लेते हैं। यहाँ कांता कंस्ट्रक्शन की नॉलेज देता है। असादा उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है। कांता बताते बताते पीछे से गुजरती लड़की को हाई करता है। असादा को उसका वेव करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो मुंह बनाकर चली जाती है। लेक्चर ओवर होता है। साइको जिन्पू के पास पहुंचकर उसके लेक्चर की तारीफ करती है। शोगो बताता है ये भी फैमिली हाउस में रहती है। जिन्पू पूछता है, क्या तुम ताकू को जानती हो? बाद में यहाँ शोगो साइको को बताता है, इंडिपेंडेंट काम करने से पहले मैं मिस्टर जिन्पू के साथ काम करता था। यहाँ जिन्पू काम की वजह से किसी पे गुस्सा निकालता है। शोगो कहता है, मिस्टर जिन्पू बिल्कुल नहीं बदले, वो बातों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और अपनी बात एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। साइको मन में सोचती है, बाहर का यूज कर रहे हैं ये तो। तभी जिन्पू बैठकर ताकू के बारे में पूछता है। शोगो ताकू की तारीफ करता है। तभी जिन्पू साइको से पूछता है, तुम ताकू के क्लोज हो? क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? शोगो एग्री करता है। साइको शॉक होकर मन में कहती है, तुमने क्यों जवाब दिया? जिन्पू कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बड़ी नहीं है। साइको सॉरी कहती है। जिन्पू कहते हैं, इसमें सॉरी की क्या बात है, हम एक दिन सब पूरे ही होंगे। साइको बताती है, ताकू ड्राफ्टिंग रूम में है, क्या मैं उसे यहाँ बुला दूँ? जिन्पू मना करके कहता है, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, मैं उसके साथ कभी खुला ही नहीं। मैं नहीं जानता कि वो क्या सोचता है, क्योंकि उसने कभी मुझसे कुछ बताया ही नहीं। चाहे मैं उससे कितना भी पूछूं, उससे उल्टे सीधे जवाब ही मिलते हैं। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहता था, वो तो मेरे दूसरे बेटे ने बताया। साइको को ये सब सुनकर लगता है कि जिन्पू को ताकू की चिंता है